चर्चा जो हमने बात करी यहाँ पर और ओडीआई सेटअप को लेकर ही काफी लोगों का मतलब एक इमोशनल वाली बात है। वो इमोशनल एक कॉल आ रही है, इमोशनल जो सजेशन आ रहा है वो आ रहा है कि भाई कि इसमें रोहित शर्मा को कप्तान बना दो, जो एमएस धोनी ने उनके लिए किया था ना, सौरव गांगुली के लिए आखिर में कि कप्तान बना दिया और वो सारी की सारी चीजें विदाई देने की तैयारी थोड़ी है भाई। पर देखो मैं इस विदाई से पता है क्यों डरता हूँ। मुझे आज भी याद है जिस बांग्लादेश वाली सीरीज में मुस्तफिजुर आए थे, वो एडवर्टीजमेंट बांग्लादेश में बहुत अति मचा दी गई थी 15 वाली में ना। हाँ, अखबार में उनके पे एक पता है क्या एक वो आया था एडवर्टीजमेंट किसी का था, तो मुस्तफिजुर ऐसे वो उस तरह लेकर खड़े थे और सबको वाला ना? नहीं वो सबको वो तो किसी फैन ने किया, सबको टकला कर रखा था कि कटर। वो धोनी वाला भी था कि वो रोड किनारे बैनर पर और तस्कीन में शायद पकड़ा हुआ था, कुछ सिर पकड़ रखा, वो अलग चीज है। बट ये फेयरवेल वाली चीज 15 वाली सीरीज कभी कभी उस टाइम पता क्या होता कि यार बांग्लादेश जा रहे हो, ये सारे प्लेयर आपके रिटायर ही हो गए हैं, तो इन सबको ना फेयरवेल दे दो। उस टाइम सबके लिए हुआ, वीरेंद्र सहवाग, ये वो युवराज सिंह, और वो सीरीज में फंस गए थे, आप हार गए थे भाई वही ना, उसी में आपका धक्का वाला हुआ था, आप हार गए थे सारी की सारी चीजें। बट रोहित शर्मा को मैं कह रहा हूँ कि अगर वो वाली ऑप्शन है कि सेफ ऑप्शन देखो कि केएल राहुल भी आप सेफ ऑप्शन देख रहे हो ना। आप ऋषभ पंत को लेकर आपको दो चीजों का डर है कि कप्तानी में अगर ये अच्छा कर गया, एक तो आप दुनिया बोलेगी भाई इसी को कप्तान बना दो। बट रोहित अगर कप्तान बनेंगे तो फिर वो चीजें नहीं होंगी ना जो 11 में एक्सपेरिमेंट के नाम पे की जाती हैं। कैप्टन तो बनेंगे नहीं। हाँ, रोहित तो अपनी कप्तानी करेगा ना, मैदान में अपने फैसले लेगा, मैदान से बाहर अपने 11 खिलाएगा। केएल राहुल के साथ ये चीज रहेगी कि आपको लिबर्टी है भाई कि हर्षित राणा डालना है, अर्शदीप को नहीं बिठाना है बिठा दो। सुर के साथ बोला है तो वो चीज रहेगी। और वो गौतम गंभीर के साथ तो उनकी पहली एसोसिएशन सोचो ऐसा हो जाए कि रोहित कप्तानी कर ले, रोहित उसमें 200 न्यूजीलैंड हार का ठीकरा उन्होंने किसको फोड़ दिया जी, सीनियर प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया में हार का ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया कि हाँ जी सीनियर खिलाड़ियों की फॉर्म नहीं ली। कायदे से उन्होंने जिम्मेदारी तो अपनी कब से दिखाई, इंग्लैंड से जी। हमने इंग्लैंड में गए जब फुल फ्लेज्ड मेरे कंट्रोल में टीम थी, तो हार का ठीकरा उन्होंने किसी और पे फोड़ दिया, तो वो अब नहीं चाहेंगे ना कि वही चीज। मान के चलो मतलब एज्यूम करो कि रोहित उसमें खेल ले, कप्तानी कर ले, 200 मार दे और सीरीज 3-0 से जीत जाए, फिर तो ये नहीं चलेगा यार कि रोहित को ही रहने दो, कप्तानी रन भी मार रहा है, कप्तानी भी तगड़ी कर रहा है। देखो आप ये देखो अभी श्रेयस अय्यर चोटिल में, ये भी एक रीजन है। बट देन मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट, देखो आपके केएल राहुल भी है टीम में और उनको भी मतलब आप केएल राहुल को आप एज लीडर कैसे देखते हो? ऐसे अगर मैं लीडर बोलूं, कैप्टन केएल राहुल को आपने एज कैप्टन कैसे रेट करते हो आप? मतलब किस तरीके से एज कैप्टन की मतलब आपको क्या लगता है कप्तानी वाली जो बात होती है, जैसे हम जो चीज एक सीरीज के लिए बनेंगे तो क्या ही दिखाएंगे, वो दिखाएंगे नहीं, जो कोच कहेंगे वो करेंगे। प्री पूछ रहा हूं मैं, प्री ओवरऑल जो आपने आपकी तो आईपीएल की टीम की कप्तानी करी है, कितने वो आपको वैसे लगता है कि बड़े वो उस तरह के नहीं है। मैं केएल राहुल की कप्तानी से कभी भी उस तरह से नहीं था। देखो 3 कप्तान है, एक शुभमन गिल है जो अभी करंट इंडिया के ओडीआई कैप्टन है, एक आपके श्रेयस अय्यर जो इंडिया के वाइस कैप्टन है, एक आपके केएल राहुल है। अभी तो इन तीनों को तीनों में सबसे हल्के, इन तीनों में मैं कहूंगा मेरी नजर में मैं एज कैप्टन लीडर में श्रेयस अय्यर को सबसे आगे रखोगे, बट उसको आपने नहीं बनाया है। फिर मैं बोलूंगा कि मतलब मेरे लिए एज ऑफ नाउ शुभमन और केएल राहुल में बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। बट शुभमन में कम से कम आपको वो दिखता है ना कि अग्रेशन है, वो आगे जाके फैसले ले सकता है। जैसे मैं आईपीएल पर जज कर लूं तो मैं शुभमन को थोड़ा केएल से बेहतर ही कप्तान मानूंगा। अगर मैं वही तो कह रहा हूं, देखो केएल मेरे लिए बैड कैप्टन है और शुभमन एवरेज कैप्टन है, इतना फर्क है। हाँ। एक शुभमन एवरेज कैप्टन और केएल बैड कैप्टन। जय भाई थोड़ा बुरा लगेगा पर नहीं मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैंने भी इन तीनों में केएल को ही सबसे पीछे रखा है। इस सब में आप वो चीज कैसे देखते हो कि भाई कि रोहित शर्मा को फिर बना देते आप ऐसे, यहाँ पर सेफ्टी का तो अरेंजमेंट देख रहे हो आप, केएल राहुल को बना के क्या कहते हैं ना वही चीज की भारी आग से नहीं खेलेगा भाई इस टाइम पर। वो कहते दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इस टाइम पर वो करेंगे नहीं कुछ ऐसी टैगलाइन। पिछली सीरीज की आखिरी पारी आई गई है, चला चुकी थी वो दूध से 100 आ गया है, 1 का 50 आ गया, सारे प्लान पे तो अभी थोड़े दिनों तक तो पता है क्या है, ये भी इनको पता है कि किस्मत इस टाइम पर रोहित के साथ है भाई। बंदे ने फिटनेस मतलब बात यही, कैप्टन रोहित नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए भाई कि देखो जिस बंदे को आपने विदाई ढंग से वैसे नहीं दी, बीसीसीआई की रिलीज में कोई मेंशन नहीं हुआ, आकर बंदों ने बोला नहीं भाई। आपका ये भी होता है ना कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई, कुछ बात थैंक्स तो कर सकते हैं कि सारा का सारा क्रेडिट का गेम है। 2027 में अगर रोहित शर्मा कप्तान रहते वर्ल्ड कप जिताएंगे तो फिर वो बात आ जाएगी ना, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताए वाली। भाई रोहित शर्मा ग्रेटेस्ट कैप्टन बन जाएंगे ना, धोनी के बराबरी कर लेंगे ना, और फिर आप मानोगे नहीं यार, एक T20 एक चैंपियंस ट्रॉफी और अब 2027 का टाइम पीरियड देखो ना, और टाइम पीरियड कितने कम समय में, और एक फाइनल भी खिलाया है एक वर्ल्ड कप का। देखो जो भी वो गिनोगे कि फाइनल खेले थे वो याद तो रहेगा लोगों को। तो कहने का पॉइंट यही है कि एक अपने सामने यार, किसी को हीरो बनना सबको पसंद है, पुरुष बनना महापुरुष बनना किसी को पसंद नहीं है भाई।
वो नहीं But बनने मतलब देंगे। जो वैसे आइडिया बुरा नहीं था कि आप देखो अगर सब कुछ ठीक रहता, जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी करंट देखो, आज आपने एशेज की भी बात करी, वहां पर क्या है, कैप्टन तो पैट कमिंस है। स्टीव स्मिथ को कैप्टन थोड़ी बना देते, बट स्टीव स्मिथ एक एक्सपीरियंस बंदा बट जो उन टीमों में ये सारी बातें नहीं होती है आपके ना। पास एक- उनमें इतना नहीं देखो है। आपके पास एक श्रेयस अय्यर की ऑप्शन जरूर है, बट सपोज जब श्रेयस अय्यर भी नहीं है, कुछ चीज जैसे अभी हो गई है, तो वाई नॉट कि भाई यार रोहित पैट शर्मा कमिंस lead खुद कर गया था जब बीच में, आई थिंक उनकी मम्मी का कुछ हो गया था इशू, तो वो बोल कर गया है स्मिथ ही इज परफेक्ट कैप्टन, टीम के लिए काम उनका ये और स्मिथ ने अगला मैच जिताया कायदे से कैप्टनसी में इंदौर वाला। तो ये ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट ना, हम लोग मतलब रिसर्च लगेगी भाई, कंप्यूटर बैठेंगे उनके माइंडसेट और इंडियन माइंडसेट मैच करने के लिए, लिटरली रोबोट ही कर सकते हैं भाई इंडियन, वो मैच हो ही आम नहीं आदमी- सकता। हम नहीं कर सकते भाई, नहीं हो हम सकता खुद नहीं भाई। कर सकते वो मैच, वो अप्रोच हो ही But नहीं चलो सकता। मैं इसको अदर वे अराउंड में पूछता हूँ, क्या रोहित शर्मा का, मेरा ही मानना है, देखो रोहित शर्मा जो भी है भाई, वो बंदा इमोशनली, मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा इमोशनल टाइप का भी बंदा है। इमोशनल लगते हैं, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा ये कप्तानी लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेंगे? नहीं लेंगे। मैं भी मानता हूँ नहीं लेंगे, मैं तो 100% वो बोलेंगे यार, मना कर देंगे एक सीरीज के लिए, क्या नहीं, खैरात एक में सीरीज थोड़ी नहीं, बांट रहे। एक सीरीज की बात नहीं है कि रिस्पेक्ट आप- से, डिग्निटी से बड़ा कुछ आपने नहीं जिस है। तरीके से यार कप्तानी से मुझे हटाया है यार, एक बात बताओ, हमें बाहर बैठकर ये बुरा लगा कि यार रोहित शर्मा के लिए जो प्रेस रिलीज आई वहां पर कहीं भी मेंशन नहीं था कि वी थैंक्स रोहित फॉर हिज सर्विसेज एंड लीडिंग टीम इन दीज मैनी मैचेस एंड हेल्पिंग इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी एंड इट्स टाइम टू पास ऑन द बेटन टू शुभमन गिल, ऐसा होना चाहिए था लिखा हुआ। भाई रोहित किसी शर्मा player ने की नहीं बोला। इज्जत की धज्जियां उड़ाई है इन्होंने कप्तानी, और रोहित शर्मा अगर ले लेंगे तो लिटरली उनके फैंस को बुरा रिफ्यूज लगेगा। करना चाहिए, मेरा ये मानना है, अगर उनसे ऑफर की जाती है उनको मना कर देना। देखो यार, पूछना भी नहीं चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ है, डोंट बी अ बाबर आजम। बाबर आजम कि कप्तानी से आपको निकाला, बाद में आपको और हुआ, फिर अगली बार ले लो। और ले लो आप आकर। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि उस तरीके की चीजें आप ना करें भाई, आपने बड़ी इज्जत कमाई है और आपकी परफॉर्मेंस भी आगे 100 आया भाई आपका रोहित शर्मा का। और रोहित शर्मा का फोकस इस टाइम भाई देखो ऑफ, इन सब चीजों को हटाओ, रोहित शर्मा को आज, रोहित शर्मा का ये मुझे अच्छा लगता है क्लियर कट कि भाई मुझे बस वो वनडे का वर्ल्ड कप जीतना है, एज प्लेयर जीतूं, एज कैप्टन जीतूं, मैं वो वाला बंदा अब नहीं हूं कि मैं जी तीनों ट्रॉफीज मेरे पास हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि वो अगर जा रहे हैं वहां पर, क्योंकि मैं अगर लगा रहा हूं भाई, देखो फॉर्म है, फिटनेस है, अगर वो जा रहे हैं, वो ट्रॉफी का बॉक्स टिक कर जाते हैं ना कि वनडे वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं, मैं उसको मतलब वैसे ही मानूंगा कि भाई ये लीडर रोहित की ही जीत है, क्योंकि वो टीम भाई जिसने 2023 का वर्ल्ड कप उस तरीके का खेला, ठीक है, एक ही गलती थी और उनकी, ये पिच चीज गलत आप मांगने की। देखोगे भी 27 में अगर रोहित शर्मा खेल रहे उनका होंगे, स्ट्रेचर वहीं जाएगा हाँ, भाई। वो कप्तान रहे ना रहे, वो लीडरशिप के लिए जो हमने मुल्लापुर में मैच देखा था ना, कि जब खिलाड़ियों को कुछ चाहिए होगा सजेशन ना, तो शुभमन गिल से पहले रोहित शर्मा के पास जाएंगे। हाँ, और बट जो है कि आप लोग ही बताइए यार कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लग रहा है इस फॉर्मूले पे, वो इमोशनल कि जी कप्तानी दे दी, आखिरी सीरीज हो जाएगी रोहित की एज कैप्टन, उनको सेलिब्रेट कर लोगे, या फिर आपको भी लगता है भाई कि रोहित शर्मा को जो है अपने मान सम्मान को देखना चाहिए और अपनी अभी क्रिकेट पर फोकस करें, बस बैटिंग बढ़िया करिए आपने। रोहित शर्मा ने ये भी कन्वे कर दिया ना कि मैं एलिजिबल हूँ और मैं अवेलेबल हूँ, कि अगर आप बात करो कि भाई डोमेस्टिक के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप बहुत बड़े हो गए क्या, नहीं बोला रोहित शर्मा ने, नहीं मैं एलिजिबल हूं भाई, मैं एक वो स्टूडेंट ऑफ द गेम हूं, अब मुझे सारे मैचेस खेलने जितने मिल जाएं और मैं अवेलेबल हूं, मुझे आप ले लीजिए। वो विजय हजारे भी जाएंगे खेलेंगे, वहां पर भी तो एज प्लेयर ही खेलना है ना उन्होंने, बिल्कुल। और यहाँ पर भी एज प्लेयर खेलें, अपनी परफॉर्मेंस वगैरह जो है बढ़िया दें। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि क्या कुछ आपको लगता है, और जो आपके सवाल हैं वो भी आप दें, क्योंकि अगले जो सेशंस होंगे वहां पर हम लेंगे।